घड़ी में बज रहे हैं रात के 9। आई होप योर मंडे वॉज गुड एंड यू आर फाइन। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्थियन शो, जहां हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह फिजिकल हेल्थ जरूरी है, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा विलियम स्विट्जर ने 19वीं शताब्दी में दी थी। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को एक कला के रूप में परिभाषित किया। बाद में इसको सकारात्मक सोच के साथ जोड़कर यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जोड़कर 20वीं सदी की शुरुआत में क्लिफर्ड बेयर्स ने राष्ट्रीय मानसिक समिति की स्थापना कर विश्व भर में इसका प्रसार शुरू किया। और आज यही मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ हमारी जिंदगी में एक नए तरीके से प्रवेश कर चुका है। चलिए तो जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आरजे हर्षदा के साथ इस शो में, द हेल्थियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देती हूँ हमारा शो का फॉर्मेट। हमारे शो में 4 सेगमेंट्स रहेंगे। फर्स्ट सेगमेंट होगा स्टोरी, एक कहानी। सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन। Segment number 3 question and answers and expert comment. And segment number 4 thought of the week या quote of the week. यहाँ पर मुझे ना एक बहुत ही मशहूर दोहा याद आ रहा है कबीर जी का, जो कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। फिर से सुनिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। You are defeated if the mind is defeated. You have won if the mind has won. Kabir elaborates more. You will get the God if the mind has got the God. Yes, mind यानी मन और mindset यानी मानसिकता। और यही है आज का हमारा विषय यानी आज का हमारा टॉपिक, मानसिकता, माइंड सेट। इफ वी गो बाय डेफिनेशन, अगर हम परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से परिभाषा ले तो वो कहती है, अ जनरल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग। मतलब एक सामान्य धारणा को लेकर विचार करने की प्रवृत्ति को कहते हैं मानसिकता। माइंडसेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। माइंडसेट में छोटा सा भी बदलाव अगर हम ला सके या उसे चेंज कर सके या मैं कहूँ करेक्ट कर सके, तो हमारे पूरे माइंडसेट और पूरी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है। माइंडसेट, हमारा माइंडसेट कैसे बनता है? तो हमारा जो माइंडसेट बनता है वो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस और जो हमारे रोजमर्रा के जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, उससे हमारा माइंडसेट बनता है। अगर आपको आपके माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना है या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना है, तो ये 6 सवाल आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। और वो 6 सवाल है, पहला, What made you think hard today? क्या वो ऐसी चीज थी जिसे आपको सोचने में बहुत कठिनाइयां आ पड़ी? How will you challenge yourself today? What can you learn from the experience or mistake? जो भी आपने आज मिस्टेक की है या जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, उससे आज आपने क्या सीखा? What would you do differently next time to make things work better? What else do you want to learn? And the last and the 6th one is, what strategy can you try? ये 6 questions के जब आंसर्स आप एकदम ऑनेस्टली लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर यू इन द ग्रोथ माइंडसेट और आर यू इन अ नेगेटिव और अ फिक्स्ड माइंडसेट।
एक और एक्सरसाइज इसमें है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और जो मैं हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, वो है 3-2-1 एक्सरसाइज। दैट इज, what are the 3 things that you have learned, what are the 2 things you want to learn, and what is the one still question there left in your mind while you were learning all the things and you want to learn. इस तरह से आप अपने माइंडसेट को एनालाइज कर पाएंगे कि आपका माइंडसेट एक्चुअली कहाँ पे है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे पहले सेगमेंट का, यानी कि सेगमेंट नंबर 1, एक कहानी, अ स्टोरी। वैसे तो ये कहानी बहुत मशहूर है और कईयों ने सुनी भी होगी, बट ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट को दर्शाती है। कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट वैसे तो कभी असंभव चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक बार की बात है, एल्प्स चोटी की चढ़ाई उन्हें शुरू करनी थी और एल्प्स जो माउंटेन्स है उन्हें उसे पार करना था। सब जानते थे कि ये कितना कठिन काम है, कितना मुश्किल काम है। उनके सारे सिपाही, सैनिक और पूरी जो उनकी आर्मी थी ये जानती थी कि ये बहुत 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 ही कठिन काम है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इस चीज़ को नहीं मानते थे। जब वे एल्प्स के पास पहुंचे तो उन्हें एक बुजुर्ग मोहतरमा मिली। उस मोहतरमा ने उन्हें कहा कि देखिए, आप तो बड़े से राजा है, आप बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आगाह कर दूं कि आप इस पर्वत चोटी को पार नहीं कर पाएंगे और आपके सैनिक जो है वो बहुत ही पहले से ही घबराए हुए हैं। तो ये मेरी सलाह है आपसे कि आप आगे ना बढ़े और पीछे हट जाए। जिसका पहले तो नेपोलियन ने स्वागत किया, इस जो चेतावनी का उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने अपने गले से एक बेशुमार कीमती हार निकालकर उस मोहतरमा को दिया, बुजुर्ग मोहतरमा को दिया और ये कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जो कोई भी इस पर्वत के शिखर पर जाने के लिए आएगा उसे आप मेरी विजय की जो कहानी है उसे ज़रूर बताइएगा। यू मस्ट टेल माई सक्सेस स्टोरी टू देम, दैट हाउ डिड आई गेट अक्रॉस द एल्प्स माउंटेन। इस धैर्य को देखकर, इस आत्मविश्वास को देखकर, इस कॉन्फिडेंस को देखकर मोहतरमा बड़ी अचंभित सी हो गई और उन्होंने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप ज़रूर इस पर्वत की चोटी को पार करेंगे और ये मेरी आपके लिए शुभकामना है। और ये कहकर वहाँ से वो चली गई। उनके सारे जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो पूरी उनकी टुकड़ी थी, तो वो बहुत घबराई हुई थी। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले नेपोलियन ने उन्हें पूछा कि क्या आपने एल्प्स की चोटी पहले कभी देखी है? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या आप जानते हैं कि वहाँ पे किस तरह के खतरे हैं? तो सारे सैनिक बोलते हैं नहीं। तो ठीक है, जब तक हम सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी नहीं देख लेते, क्योंकि एल्प्स तो सबसे बड़े हैं, तब तक हम चलेंगे और अगर बीच में कोई आपको क्वेश्चन हो या प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से उनको कॉन्फिडेंस देके उनकी पूरी टुकड़ी जो है वो आगे बढ़ने लगी। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन बीते, सारे के सारे सैनिक चल रहे हैं, नेपोलियन भी चल रहे हैं। बीच में और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नेपोलियन पूछते हैं कि क्या आपने सबसे बड़े माउंटेन को देखा है? फिर से एक बार वो क्वेश्चन पूछते हैं अपने सारे सोल्जर्स को। तो सोल्जर्स कहते हैं नहीं। तो ठीक है, जब तक सबसे बड़ा माउंटेन नहीं आता, जब सबसे बड़ी पर्वत चोटी नहीं आती, तब तक हम चलेंगे। तो वो चलते गए, 5 दिन हो गए। फाइनली एक सोल्जर ने बहुत ही हिम्मत करके उनसे पूछा कि क्या हम पर्वत की चोटी पर पहुंच चुके हैं? क्या पर्वत की चोटी आ गई है? तो जिस पर नेपोलियन उनको उत्तर देके कहते हैं कि यू ऑल हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द एल्प माउंटेन्स।
तो इस तरह का माइंडसेट हमें, बहुत ही पावरफुल माइंडसेट जो है वो रखना चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट जिसे कहते हैं वो दर्शाता है। और इस चीज़ का ये है कि सोल्जर्स को पता ही नहीं चला कि कितनी डिफ़िकल्टी से वो गुजरे, कितनी डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस का जिन्होंने सामना किया, हर चैलेंजेस जैसे आए उस तरह से उन चैलेंजेस के लिए लड़े हैं और पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चैलेंज से भी बड़ा कोई चैलेंज और है। तो उनका एक विजन था, एक पावरफुल माइंडसेट पहले नेपोलियन ने बनाया, जिसके वजह से उन्होंने आराम से इस पर्वत की चोटी को पार किया। कहानी छोटी सी है, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन एक बहुत बड़े से पावरफुल माइंडसेट, जो एक तरीका है माइंड की सेटिंग करने का, करेक्शन करने का, वो हमें यहाँ पे सिखाता है। इसी स्टोरी के बाद बनता है हमारा आज का मंडे मोटिवेशन का सेगमेंट नंबर 2। दोस्तों, दुनिया में कितने ही माइंडसेट चेंजेस हमने देखे हैं और पढ़े हैं, उनमें से 3 बेस्ट मैं आपके लिए आज लाई हूं। सबसे पहला है शीतल देवी। शी इज फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल पैरा आर्चरी चैंपियन, एंड वो भी विदाउट अपर लिम्स। द गर्ल विद ब्रोकन नेक के टाइटल को प्राउडली प्रेजेंट करती राधिका गुप्ता। शी इज MD एंड CEO ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बेहद कम उम्र में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट लिटरेसी का दुनिया भर में प्रसार करती लिसिप्रिया कनकुजम, जो सिर्फ 12 साल की हैं, और ऐसे कई सारे। दोस्तों और श्रोताओं, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, जब मैं इनके बारे में चीज़ें जानने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो माइंडसेट चेंज के लिए इम्पॉर्टेंट है या माइंडसेट करेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने इनसे सीखा। शेयर करूंगी आपके साथ वो 3 पॉइंट्स। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं आरजे हर्षदा, आप सुन रहे हैं शो द हेल्सियन शो। जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज हम हमारे पहले एपिसोड में डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, और हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है माइंडसेट। माइंडसेट को कैसे चेंज करें, माइंडसेट आपका कैसा पॉजिटिव होना चाहिए, और हमने कुछ छोटी एक्सरसाइज डिस्कस की और 6 मेन पॉइंट्स डिस्कस किए। मेरा ऐसा मानना है कि माइंडसेट हमें चेंज नहीं, हमें माइंडसेट करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो सारी अस्वस्थताएं हमारे पास है, वो जुड़ी है हमारे माइंडसेट पर। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि आप क्या राय रखते हैं। रेडियो उड़ान के इंस्टा पेज पर भी जाकर #द हेल्सियन शो डालकर आप मुझे बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com/shows feedback पर, या ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। और यही से शुरू होता है मेरा फर्स्ट पॉइंट, फेस चैलेंजेस। एक ग्रोथ माइंडसेट हमेशा चैलेंजेस फेस करेगा। चैलेंजेस उसे अपॉर्चुनिटीज की तरह लगेंगी। ये चैलेंजेस आपको हेल्प करेंगी आपकी थिंकिंग लेंस को करेक्ट करने के लिए। तो करने से क्या होगा पता है? ना सिर्फ आपकी हिम्मत बढ़ेगी, बल्कि आपके माइंडसेट का जो फ्रेमवर्क है वो भी बड़ा बनेगा। एंड बिलीव मी, एनीवन at any time, no matter where his starting point is, where her or his starting point is, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं अपने आप के माइंडसेट को चेंज या करेक्ट करने की। मैं तो हमेशा कहूँगी करेक्ट ही करना है, बिकॉज जब हम चेंज कहते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी प्रोसेस लगती है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम करेक्ट करते हैं, जैसे हम अपने मैथमेटिक्स के सम करेक्ट करते हैं टेक्निकली, तो अगर करेक्शन में क्या होता है, उतना ही आपको प्लस माइनस या 1-2 नंबर्स ऐड सब्सट्रैक्ट करके वहाँ से करेक्शन करके आपको एक आपका सम का आंसर मिलता है। उसी तरह आपको आपका माइंडसेट करेक्ट करना है। चैलेंजेस आपको आपके कंफर्ट लेवल से बाहर निकालेंगी। यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ
फ्रॉम आई एम सो बैड एट इट टू आई नीड टू ट्राई वंस मोर या आई नीड टू ट्राई इट अप अनलेस until it is not finished. पॉइंट नंबर 2 मैं बताऊंगी एनालाइज क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचनाओं का विश्लेषण। मैं जानती हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि क्रिटिसिज्म यानी नेगेटिव फीडबैक को अक्सर हम लोग एक सेटबैक ले लेते हैं, बट बिलीव मी ये बात ऐसी है कि जो लोग आलोचनाएं करते हैं वो आपको बहुत ही माइन्यूट या बारीकी से जांच रहे हैं, इसीलिए उन्हें वो आलोचनाएं या वो कमजोरियां आप में दिख रही हैं। और टेकिंग क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली ये कैसे किया जाता है या फिर किस तरह से डील करें क्रिटिसिज्म को, तो हमेशा टेक इट विद अ पिंच ऑफ शुगर, ओके। और दूसरा है कि पोस्टपोन योर रिएक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए आपको आपकी जो प्रतिक्रिया है उसे टाल देना है। इससे क्या होगा कि जो आप प्रतिक्रिया देने में जो आपका टाइम वेस्ट या और एनर्जी वेस्ट होती है, उस समय में आपको इस चीज़ को एनालाइज करने का टाइम मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप वो टाइम लेते हो तो आपकी एंजाइटी लेवल्स भी कम हो जाती है, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। जब भी हम नेगेटिव फीडबैक्स पढ़ते हैं तो हमारी एंजाइटी क्यों बढ़ती है? वो इसीलिए बढ़ती है बिकॉज वी आर टेकिंग द नेगेटिव, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो हम ले रहे हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट करे उस पर सोचते रहते हैं, एंड देन द एंजाइटी लेवल स्टार्ट्स कि उसके कैसे हम आंसर करें, मैं इस तरह से आंसर करूंगी, नहीं। तो यू जस्ट टेक अ टाइम, डोंट रिएक्ट, टाल दीजिए उस वक्त के लिए, एंड आप वो जो वक्त जा रहा है उसमें एनालाइज कीजिए कि क्या हो रहा है, ओके। पॉइंट नंबर 3 है फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म नीड्स टू बी करेक्टेड। ये तो बात सही है कि तथ्य पर आधारित आलोचनाओं को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत जानकारी नहीं रख सकते। आप गलत जानकारी रखेंगे तो आप कभी सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यही कारण है कि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। जब भी आप ओवर थिंकिंग करें जो क्रिटिसिज्म से आती हैं, तो आपको अगर ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है तो यू नीड टू नो द फैक्ट्स। अगर आपको फैक्ट्स पता है तो आप कभी भी ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे, जिससे आपकी एंजाइटी भी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 इज लर्न कंटिन्यूअसली। आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहे। देखिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, चाहे कुछ भी हो, एक आर्ट एंड कोई भी एक्टिविटी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूजिक हो या फिर कल्चर हो, कुछ भी जब आप सीखते हो, लैंग्वेज सीखते हो, हैबिट सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, तो इससे क्या होता है कि आप टैकल करने लग जाते हो। जो आपकी जो नई प्रोसेस की लर्निंग की जो चीज़ें उसमें आती है, तो आप उन्हें टैकल करना सीखते हो। टैकल करने से आप सेल्फ डाउट कम करने लगते हो, और इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं मिलती है, बिकॉज आपका जो सेल्फ डाउटिंग है वो ज़ीरो हो जाता है, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल राइजेज अप। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल छोटा सा आपको देना चाहूँगी कि इस तरह से देखिए कि 2 ज़मीन के टुकड़े हैं। एक ज़मीन का जो टुकड़ा है, पहला टुकड़ा है, तो वहाँ पे कुछ उस ज़मीन को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, वो ज़मीन उसी तरह पड़ी है, कोई उसे सिंचाई नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई बीज बोए नहीं जा रहा है, वो ज़मीन ऐसी ही पड़ी है। कुछ टाइम बाद वो ज़मीन पूरी बंजर बन जाएगी, और शायद आते जाते लोग वहाँ पे कूड़ा कचरा जो भी उन्हें मिले वो फेंक कर भी चले जाए, और इस तरह से वो ज़मीन खराब हो जाएगी। लेकिन उसी के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे पानी जा रहा है, जहाँ पे सिंचाई हो रही है, अच्छा खाद्य सब कुछ मिल रहा है, अच्छी उसकी कहते हैं ना कि परवरिश जैसी उसकी अच्छी हो रही है, तो उसी तरह वहाँ पे हरियाली होगी, वो ज़मीन जो है वो पूरी हरियाली से ढक जाएगी। इसी तरह हमारा मन है, मन माइंडसेट है। अगर हम हमारे माइंडसेट को अच्छे थॉट्स, अच्छी लर्निंग देते रहे तो वो फलेगा फूलेगा। तो ये थे हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो माइंडसेट चेंज करने में या करेक्ट करने में हमारी मदद करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। सेगमेंट नंबर 3, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सपर्ट कमेंट। तो बात यूं है कि आज मेरा है पहला एपिसोड और मेरे पास कोई क्वेश्चन आंसर्स तो आपके हैं नहीं। आपने अभी तक मेरे पास आपके जो सवाल है वो आए नहीं है, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट एपिसोड। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे आपके सवाल भेज सकते हैं www.radioudan.com/showfeedback पर या radioudan@gmail.com पर आप मुझे आपके कमेंट्स जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपके सवालों का मुझे इंतज़ार रहेगा, सो प्लीज़ डू सेंड देम। तो चलिए जानते हैं एक्सपर्ट कमेंट। मेरे पास एक्सपर्ट कमेंट है आपके लिए, सुनते हैं हमारी एक्सपर्ट कमेंट को। मैं रेडियो उड़ान पर मृणाल आठले, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ, बड़ौदा से बात कर रही हूँ। There is a link between mindset and mental health. Mindset serves as our internal frameworks for understanding, coping with, and responding to setbacks and adversities. For example, youth who hold fixed views of personal traits, like beliefs that they cannot become a smarter, less shy, or more social skills, regardless of personal efforts, may feel unable to control stressful life events and thus be more vulnerable to anxiety, depression, and/or aggression. As a result, fixed mindsets may set the stage of poor stress coping and mental health over time. In contrast, growth mindset might protect against mental health problems. They can actively alter or improve their outcomes through efforts. For these types of individuals, stresses may represent an opportunities for self-improvement, not a sign of fixed inability. Growth mindsets may protect against ineffective coping and in turn psychological distress. Even studies found that mindset interventions improves academic, social, and psychological functioning in a healthy adolescents and even community. Thank you, Mrunal ma'am, for your valuable guidance and your valuable comment. आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सभी listeners के लिए I have something great। तो जिस तरह कहा गया है कि यू आर वॉट यू रीड, तो मैं कुछ बुक रिकमेंडेशंस आपको देना चाहती हूँ। दीज आर माई पर्सनल रिकमेंडेशंस। तो आप इन बुक्स को पढ़ के भी आपका माइंडसेट करेक्ट करने की जो हैबिट है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो मेरा है वो है साइमन सिनेक ने बुक लिखी है स्टार्ट विथ वाई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बुक 2009 में पब्लिश हुई है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने वाई यानी क्यों इस शब्द को एलैबोरेट किया है, इसका महत्व बताया है। और ये बुक अमेज़ॉन, किंडल और कोबो बाकी सारे बुक ई बुक साइट्स पर अवेलेबल है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है, जो माइंडसेट, जो खुद साइकोलॉजिस्ट, स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ रीनोन्ड साइकोलॉजिस्ट, कैरल एस ड्यूक ने लिखी है, जिसका नाम ही है माइंडसेट और इसका हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है, जिसपे उन्होंने खुद सेल्फ थ्योरीज पर स्ट्रेस किया है। एंड इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली बुक, तो आप इसे खरीद सकते हैं। एंड वेरी हैंडफुल बुक। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप आपके डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, रिलेशनशिप्स में भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तीसरी बुक जो है हमारी वो उनके लिए हैं जो अभी बुक रीडिंग जिन्होंने शुरू किया है या बुक रीडिंग में नए हैं और रीडिंग को अपनी एक हैबिट बनाना चाहते हैं, इसलिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ये बुक बहुत ही लाइट, शॉर्ट यट इंस्पायरिंग है। बुक का नाम है द मैजिक ऑफ माइंडसेट बाय प्रीति शेनॉय। माफ़ कीजिएगा अगर मैं इनका जो सरनेम है वो गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आई गेस इट्स प्रीति शेनॉय। It has lot of real life based facts and perfect book for people who are facing difficult times. So उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी ये बुक है। आप ने कौन सी बुक रीड की है या रीड करना चाहते हैं या आपके भी कोई बुक रिकमेंडेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो का लास्ट सेगमेंट अब आ चुका है।
आपके साथ पूरा आधा घंटा कहाँ बीता मुझे पता ही नहीं चला। तो कोट ऑफ द वीक ये कहता है, या थॉट ऑफ द वीक ये कहता है कि द सन हिमसेल्फ इज वीक व्हेन इट फर्स्ट राइजेस and gather strength and courage as the day goes on। ये कहा है चार्ल्स डिकेंस ने। बहुत सही बात कही है कि सूरज जब उगता है तब वो अब सारी रोशनी बटोर कर धीरे 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 उगता है और 12 बजे पूरा शाइन होता है। तो इसी तरह हम भी धीरे 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 इनकरेज खुद को करें, पॉजिटिव थॉट्स खुद को पॉजिटिव थॉट्स समेटे और आगे बढ़े। जाने का वक्त हो चला है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे अगले सोमवार रात 9 बजे। This is RJ Harshada waving you with lots of happiness and warmth from your place of love, the Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life.